उसी वक्त उन्होंने कहा था कि दोनों भाई एक ही तरह के सूट पहनेंगे हम लोग। मैंने डांस करने की भी बात कही थी। तो दर्द तो हो गई, दर्द तो इतना बेइंतहा दर्द है कि मैं बजरंगबली से पूछ रहा हूँ, रब्बुल आलमीन से पूछ रहा हूँ कि आखिर मैं इतना गरीब कैसे हो गया भाई। मैं रात 9 बजे तक इंतजार करता रहा कि खान सर मुझे अपने रिसेप्शन में बुलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे से ज्यादा इंतजार मेरी पत्नी और बच्चे को था, लेकिन उनका कॉल नहीं आया। देखिए, ये कसक है गुरु रहमान की। गुरु रहमान ने कहते कहते उनका गला रूंध गया और उन्होंने कहा कि जिसको अपना अर्जुन माना, जिसको अपना लक्ष्मण माना, आज देखिए उसी ने पूछा नहीं। शायद मैं उनके साथ बैठने के काबिल नहीं था, अब उठने बैठने के काबिल नहीं रहा हूं, मैं गरीब हूं। इस तरह की बहुत सारी बातें गुरु रहमान ने की है। नेटवर्क 18 से खास बातचीत उन्होंने की थी और इस दौरान उन्होंने कहा कि देखिए मैं और वो सब जानते हैं कि किस तरह से हम दोनों भाई भाई की तरह है। उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की जिसको सुनकर आपको लगेगा कि क्या वाकई खान सर ने गुरु रहमान को आखिर क्यों नहीं याद किया। कल मैं आपको विश्वास दिला दूं कि कल 9 बजे रात तक आई वाज वेटिंग कि खान को मैं लक्ष्मण कहता हूं और जाहिर सी बात है लक्ष्मण की कोई गलती होगी तो उसमें मैं आवाज उठाऊंगा। मैं सच बोलता हूं, छात्रों के लिए जीता था, छात्रों के लिए जीता हूं, छात्रों के लिए जीऊंगा। और कल मैं 9 बजे तक वेट कर रहा था कि अब बेटी और बेटा को और पत्नी को रखा था कि तैयार तुम लोग रहना, हो सकता है कि इनविटेशन आ जाए, लक्ष्मण बहुत भीड़ में होगा, भूल गया होगा। लेकिन उन्होंने इनविटेशन नहीं दिया। तो 9 बजे के बाद मुझे यही एहसास हुआ कि शायद मेरी स्तर वो नहीं रही, मैं उनके बराबरी का नहीं रहा, इसीलिए उन्होंने मुझे नहीं पूछा। तलखी किस बात को लेकर थी और क्यों नहीं बुलाया गया, इसके कयास अब लगाए जा रहे हैं। हालांकि रहमान सर ने बहुत ज्यादा इस पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्या मन में उसके चल रहा है। और जब ये पूछा गया कि अब अगर आगे खान सर आते हैं तो क्या आप जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि जिंदगी में शादी एक बार होती है, रिसेप्शन भी एक बार उन्होंने किया है। अब ऐसे में नहीं पूछा तो फिर मैं तो अब आगे देखूंगा कि मुझे क्या करना है। देखिए, ये पूरा मामला खान सर की शादी उनके रिसेप्शन से शुरू हुआ और गुरु रहमान, जो कि कभी हमने देखा था कि किस तरह से जब प्रोटेस्ट हुआ था पटना में बीपीएससी की एग्जाम को लेकर, उस दौरान गुरु रहमान और खान सर एक साथ एक मंच पर खड़े दिखाई दिए थे और उस दौरान उन्होंने लगातार खान सर का साथ दिया था। हालांकि उसी के बाद कहा यह गया कि कुछ बातों को लेकर खान सर को गुरु रहमान की बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने उनसे किनारा कर लिया या फिर साइड हो गए। मतलब ऐसा कयास लगाया जा रहा है और गुरु रहमान की बातों से भी इस बात की झलक मिलती है। लेकिन उन्होंने कहा कि वो सच्चाई के साथ हमेशा खड़े रहे हैं और सच्चाई को लेकर ही आगे बढ़ते रहेंगे, चाहे मंदिर में भी क्यों ना मांगना पड़े, लेकिन सच्चाई का दामन नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कई सारे उदाहरण दिए, उन्होंने बजरंगबली को दिखाया, उन्होंने राम लक्ष्मण को बताया, उन्होंने दक्ष और शिव का उदाहरण भी दिया गुरु रहमान ने। उन्होंने कहा कि मुझे तब ऐसा लग रहा था जब खान सर ने बुलाया नहीं तो मुझे ऐसे लगा कि जो राजा दक्ष थे उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया था जब वो बड़ा यज्ञ कर रहे थे और शिव को ही नहीं पूछा गया था। मैं अपने आप को शिव नहीं मानता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि शायद यही वजह थी कि मुझे नहीं बुलाया गया। अपने बीच उठने बैठने लायक खान सर मुझे नहीं मानते हैं। और ये भी कहा कि देखिए, मैं लगातार खान सर के साथ था, उनके परिवार को जानता हूं, उनकी जो हो चुकी पत्नी है यानी जो उनकी दुल्हन है उनके परिवार को जानता हूं। बहुत बार पूछा गया कौन है दुल्हन, क्या बैकग्राउंड है। उन्होंने कहा कि यूपी और बिहार दोनों से उनका संबंध है, लेकिन बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, खान सर ही इस बारे में ज्यादा बताए तो सही रहेगा। और उन्होंने यहां तक कि कहा कि देखिए, जब ये शादी हो रही थी बहुत कम लोगों को इस बारे में जानकारी थी, मुझे भी इस बारे में जानकारी थी और मैंने ये कहा कि देखो, खान सर ने कहा था कि देखिए भैया, आप और मैं एक ही तरह के सूट बनवाकर मेरी शादी में चलेंगे, अटेंड करेंगे। अब बताइए कि शादी तो चलिए बहुत कम लोगों के बीच में उन्होंने कर ली, पारिवारिक फंक्शन था, लेकिन रिसेप्शन में तो उन्होंने सबको बुलाया। पटना के कोई ऐसे शिक्षक नहीं छूटे जिनको उन्होंने नहीं बुलाया। मुझे नहीं बुलाया, इसका मुझे बड़ी तकलीफ है। मुझसे ज्यादा मेरी पत्नी और बच्चे को इंतजार था। रात के 9 बज गए। मैंने कहा हो सकता है कि खान सर व्यस्त होंगे इसीलिए बुला नहीं पाए, लेकिन जब रात के 9 बज गए उसके बाद मैंने अपनी पत्नी, मायूस पत्नी का चेहरा देखा, बच्चों का चेहरा देखा और तब मुझे लगा कि शायद उन्होंने मुझे गरीब मान लिया है, अपने साथ उठने बैठने लायक भी नहीं समझते, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। वो इस बात को भी कहते रहे कि देखिए, राम और सीता, मेरी पत्नी को सीता कहे कि सीता मैया भी आएगी, आप भी आएंगे, बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं और बोलते बोलते
गुरु रहमान का गला रूंध गया और उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि खान सर इस तरह से मुझे अपनी शादी में या रिसेप्शन में नहीं बुलाएंगे। कोई बात नहीं, मैं आगे भी अगर कभी जरूरत पड़ी तो उनके साथ रहूंगा, लेकिन जहां तक उनके बुलाने का सवाल है या फिर आगे देखूंगा कि अब इस पर क्या मुझे करना है क्या नहीं करना है, लेकिन सब जानते हैं कि मैंने हमेशा से सच्चाई का साथ दिया है। कुछ बातें अगर खान सर को बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि मेरी आदत है सच्चाई कहने की। अब गुरु रहमान की बात भी आपको जरा बता देते हैं कि ये गुरु रहमान है कौन। देखिए, पटना के एक प्रसिद्ध टीचर है। कहते हैं कि खान सर से भी पहले वो पटना में बच्चों के बीच में बहुत लोकप्रिय थे और उनके पढ़ाने की पद्धति हो या उनके बातचीत हो, सरल सिंपल स्वभाव हो या उनकी सच्चाई हो, बच्चे भी इसके बड़े कायल हैं और इसीलिए लोग उनको जानते हैं। इसलिए अब लोग का जो सोशल मीडिया पर बातें आ रही हैं इसको लेकर लोग यही कह रहे हैं कि ठीक है सर, आप ईमानदार हैं, आप अच्छे हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप खान सर से भी आगे हैं, इसलिए अपने आप को गरीब और छोटा मत बताइए। खान सर को जो करना था उन्होंने कर दिया, लेकिन इस दौरान जरूर गुरु रहमान के चेहरे पर मायूसी और कहीं ना कहीं उनके मिजाज में थोड़ी सी कसक देखने को मिली और वो रूंधे गले से उन्होंने ये सारी बातें बताई। जिन्होंने बीपीएससी के मुद्दे पर कदम से कदम मिलाकर खान सर के साथ आंदोलन किया था और छात्रों की हित की दुहाई दी थी। कैसा रहा कल रिसेप्शन पार्टी खान सर? आप ऐसा जैसे आप थे वहाँ। नहीं, आपके मित्र है ना खान सर? हमारे छोटे भाई हैं, मित्र है, सब कुछ रहा है, लेकिन आपको ये पता है कि मुझे इनविटेशन नहीं था। मैं पटना का एक ऐसा शिक्षक हूँ जो मुझे किसी भी तरह का इनविटेशन नहीं था, कोई कार्ड नहीं था। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको इनविटेशन। बजरंगबली हमारे सामने है, मुझे इनविटेशन नहीं था, बिल्कुल नहीं था। मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मुझे कोई इनविटेशन नहीं था। क्यों नहीं था इनविटेशन? आप तो कदम से कदम मिलाकर आंदोलन में थे, साथ में थे। बीपीएससी के मुद्दे पर आप ही और खान सर दोनों नजर आ रहे थे, तो ऐसी क्या बात होती? देखिए, हो सकता है कि खान सर बहुत ऊपर की चीज हो गए हो और उस लायक में था नहीं। मैं तो गमछाधारी आदमी हूँ, मैं जाऊँ उस लायक में नहीं रहा, उनके बराबरी का नहीं रहा, इसलिए उन्होंने पूछा। हालांकि उन्होंने हर लोग को पूछा सिवाय हमको। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मैं सच थोड़ा बोलने का आदी हूँ और सच बोलता हूँ, तो इसलिए भी उन्होंने नहीं पूछा कि ये मैं उनके लायक नहीं रहा। लेकिन ये मेरे लिए आश्चर्य का विषय है। मेरे घर पर बैठे, हम लोग एक साथ बैठे थे, मैंने उनको कहा था कि लक्ष्मण की शादी मैं कराऊंगा, जबकि मैं सारी परिस्थिति जानना था उनकी, और कराऊंगा, लक्ष्मण की शादी कराऊंगा। उसी वक्त उन्होंने कहा था कि दोनों भाई एक ही तरह के सूट पहनेंगे हम लोग। मैंने डांस करने की बात कही थी, तो दर्द तो हो गई। दर्द तो इतना बेइंतहा दर्द है कि मैं बजरंगबली से पूछ रहा हूँ, रब्बुल आलमीन से पूछ रहा हूँ कि आखिर मैं इतना गरीब कैसे हो गया भाई, इतना नीचे का कैसे हो गया कि इतना बड़ा आदमी हमको नहीं पूछे। हालांकि बहुत लोग गरीब से गरीब की शादी में हम नहीं जाता हूँ, तो से दुखी जरूर हूँ। इसके बावजूद भी इतना जरूर कहूंगा कि अल्लाह उनको खुश रखे, उनको उनके शरीक हयात को खुश रखे। उनके शरीक हयात को भी मैं जानता हूँ। नहीं जाने का मन में बलाल है, दिल को ठेस है, और केवल गुरु रहमान को ही नहीं, गुरु रहमान की फैमिली मेंबर जो है सभी को इस बात का गहरा आघात लगा है कि कहकर गुरु जो खान सर हैं उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया और वो उनके वैवाहिक समारोह में जाने से चूक गए।